फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। इस बजट में आम आदमी को उम्मीद थी कि महामारी के बाद सरकार उसकी कमाई को बचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन इसके बाद भी जब बजट पढ़ा गया तो उसमें इस बार कुछ और नहीं कहा गया जिससे आम आदमी को राहत हो। टैक्स स्लैब नहीं बढ़ने से मिडिल क्लास को फिर से निराशा हासिल हुई है, तो वहीं बजट में आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। वो झटका है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे क्या? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये दाम 1 अक्टूबर से सीधे 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने होंगे। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और उसमें भी टैक्स के रूप में। लेकिन ऐसा क्यों होगा? सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है या ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से आसमान छूने लगेगी? इसका पूरा खेल समझिए कि क्या है गणितीय समस्या जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। सभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन किस पर बढ़ेंगे ये खेल समझिए। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बजट में आम ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर अभी 27 रुपये के करीब प्रति लीटर के हिसाब से वसूली की जाती है, वह बढ़कर 29 रुपये 90 पैसे हो जाएंगे। इसी तरह डीजल पर यह ड्यूटी 21 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 23 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉन ब्लेंडिंग क्या होता है। नॉन ब्लेंडिंग क्या होता है जिसकी वजह से सरकार कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रही है। ब्लेंडिंग मतलब मिश्रित, मिला हुआ, यानी ब्लेंडेड फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आप जो अभी पेट्रोल डीजल यूज करते हैं वो नॉन ब्लेंडेड होता है, यानी वो मिश्रित नहीं होता। इधर एक्स्ट्रा प्रीमियर और स्पीड जैसे पेट्रोल डीजल ब्लेंडेड रहते हैं। ऐसे में ईंधन में ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अभी कुल बिकने वाले पेट्रोल डीजल में लगभग 50% नॉन ब्लेंडिंग वाला होता है। इथेनॉल या बायोडीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी लगाने के बजट के प्रस्ताव को देश के अधिकांश हिस्से में डीजल के दाम 1 अक्टूबर 2022 से प्रति 2 रुपये के हिसाब से बढ़ सकते हैं, जबकि पूर्वोत्तर जैसे कुछ क्षेत्रों में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है जहां नहीं बढ़नी चाहिए। देश के करीब 75 से 80% हिस्से में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति की जाती है, जबकि अन्य हिस्सों में लॉजिस्टिक समस्याओं के चलते इसकी आपूर्ति भी प्रभावित होती है, यानी आपूर्ति भी नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ डीजल के मिश्रण की अगर बात करें तो गैर खाद्य तिलहनों से निकाले गए बायोडीजल का इस्तेमाल किया जाता है। देश में कृषि एवं परिवहन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डीजल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम अभी न बढ़ाकर चुनाव के बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। चुनावी खेल भी है। अगर इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है तो उन्हें पेट्रोल के लिए 2.5 रुपये तक चुकाना पड़ सकता है। ये सबसे ज्यादा टैक्स होगा जो आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि कितना महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल का दाम। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ अभी पेट्रोल 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसमें कई तरह के टैक्स और कमीशन भी जुड़े रहते हैं। अगर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल की कीमत 2.5 रुपये तक बढ़ सकती है। पेट्रोल की बात करें तो अभी बेस प्राइस, भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन मिलाने के बाद इसकी कुल कीमत 79 रुपये 91 पैसे हो जाती है। इस पर दिल्ली सरकार 19 रुपये 40% वैट लगाती है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 95 रुपये
41 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी पर 2 रुपये बढ़ती है तो 79 रुपये 91 पैसे के बजाय 91 रुपये के साथ 19 रुपये 40% टैक्स लगेगा। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 97 रुपये 80 पैसे चुकाने होंगे, यानी 1 रुपये के लिए इतनी कीमत बढ़ाई जाएगी, यानी आपको 2 रुपये 39 पैसे ज्यादा देने होंगे। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आखिर क्यों डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होगी, तो इसका गणित क्या है ये भी समझ लेते हैं। अभी बेस प्राइस, भाड़ा, एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन मिलाने के बाद इसकी कुल कीमत 43 रुपये 99 पैसे हो जाती है। इस पर दिल्ली सरकार 16 रुपये 75 पैसे वैट लगाती है, जिसके बाद डीजल की कीमत 86.67 यानी 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो जाती है। वहीं अगर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ती है तो वहीं 73 रुपये 99 पैसे की जगह 75 रुपये 99 पैसे हो जाएगी, जिसमें 16% टैक्स लगेगा। इसके बाद 1 लीटर डीजल के लिए आपको 88 रुपये 72 पैसे चुकाने होंगे, यानी 2 रुपये 5 पैसे टैक्स के साथ ज्यादा देने होंगे। तो इसके साथ अब आपको ये भी बता दें कि 3 साल में पेट्रोल डीजल पर सरकार की कितनी कमाई हुई है, जिस वजह से सरकार फिर से टैक्स में इतना बढ़ोतरी करने जा रही है। बीते 3 साल में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स लगाकर सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। एक्साइज ड्यूटी से 2020-21 में 3,71,908 करोड़ और 2019-20 में 2,19,750 करोड़ और 2018-19 में 2,10,282 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में गए हैं। इसके बाद भी अभी भी ये क्लियर नहीं है कि सरकार 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल पर कितना महंगा करने जा रही है और इसकी कीमतों में कितना उछाल आएगा। कीमतों को लेकर सरकार ने अभी कुछ भी ठीक से क्लियर नहीं किया है। ऐसे में इससे फ्यूल कितना महंगा होगा या महंगा हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि अगर सरकार अपना प्लान तय करती है और बताती है तो 1 अक्टूबर से पहले हम ये फैसला ले पाएंगे कि इसकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि 1 अक्टूबर से ये पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।